हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सूर साम्राज्य। और सूर साम्राज्य का जो शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, पहले चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिनसे उनको आने वाला जो भी वीडियो है उनको नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो इसमें ये देखेंगे, जैसे बिहार सचिवालय बीपीएससी और भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, यूपीपीसीएस का हो या इसके अलावा आपका एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी एमटीएस का हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, उसमें जीएस में अगर पूछना होगा शेरशाह सूरी से, तो इसमें जो टॉपिक में की पॉइंट रखा हूँ उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। एक एक की पॉइंट का हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और आने वाले एग्जाम में आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है और आपका जीके जीएस बूस्ट हो सकता है। तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। डायरेक्ट हम चलेंगे पहले टॉपिक में सूर साम्राज्य। आप देख रहे होंगे सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य मतलब शेरशाह सूरी का साम्राज्य की बात कर रहा है। सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी की साम्राज्य की बात कर रहा है। देखिए, शेरशाह सूरी का साम्राज्य मोटा मोटी बिहार की स्थिति में, ये बिहार की स्थिति में हम चर्चा करेंगे 1540 से 1545। ठीक, 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक का सूर साम्राज्य का हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछेगा, सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। क्लियर? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शेरशाह सूरी थे। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी को, सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी का अन्य नाम या उपाधि शेर खां, शेर खां किसने दिया? कहता सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नोहानी ने दिया था। मोहम्मद नोहानी। क्वेश्चन ये है, शेर खां की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद नोहानी ने। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने एक बार एक शेर का शिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने एक बार शेर का शिकार कर लिया। इसी को देखते हुए मोहम्मद नोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी। मोहम्मद नोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी, शेर मारने के कारण। तो पहला क्वेश्चन है सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नोहानी ने दी। कौन सा? मोहम्मद नोहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी से, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है? तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां, ये मेंशन होगा फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां, जो बिहार के सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां, जो बिहार के सासाराम, एक सासाराम डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां के हुए उस समय के जागीरदार थे। मेंशन होगा पिता हसन खां, सासाराम के जागीरदार, ये की पॉइंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, बताइए शेरशाह सूरी को किसका संरक्षक बनाया गया था? कहा जाता है कि शेरशाह सूरी को बाबर ने जलाल खां का संरक्षक बनाया। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में शेरशाह सूरी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, अगर शेरशाह सूरी को किसका संरक्षक बनाया गया था बाबर के द्वारा, तो जलाल खां का। मेंशन होगा संरक्षक जलाल खां। तो इसका क्वेश्चन ये की पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। जो शेरशाह सूरी था उसको संरक्षक बनाया गया, किसका? जलाल खां का संरक्षक बनाया गया था। उसको नियुक्ति करने वाला व्यक्ति बाबर था, मुगल साम्राज्य के बाबर के सेंस में उसको जाता है। फिर आता है शेरशाह सूरी का राजनीतिक वर्चस्व आखिर कैसे स्टैब्लिश होता है? तो शेरशाह सूरी का राजनीतिक वर्चस्व सूरजगढ़ा के युद्ध में होता है। सूरजगढ़ा मेंशन हुआ राजनीतिक वर्चस्व सूरजगढ़ा का युद्ध। अब सूरजगढ़ा का युद्ध के बारे में रट लिए, लेकिन एक्चुअली सूरजगढ़ा है क्या? कहा जाता है बिहार की समय की बात है, बिहार में मुंगेर पड़ता है, अभी भी वर्तमान डिस्ट्रिक्ट है। तो मुंगेर में एक जगह था सूरजगढ़ा, तो वहीं पे युद्ध हुआ था मोहम्मद नोहानी और शेरशाह सूरी के बीच में। वहीं पर ये शेरशाह सूरी का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। वही है राजनीतिक वर्चस्व सूरजगढ़ा के युद्ध में हुआ शेरशाह सूरी का। तो सूरजगढ़ा मुंगेर के साइड पड़ता था, मुंगेर बिहार में। तो वहीं पर मोहम्मद नोहानी और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी का इस प्रकार राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। नेक्स्ट है बिलग्राम। दो युद्ध इंपॉर्टेंट है, एक सूरजगढ़ा का युद्ध, दूसरा बिलग्राम अथवा कन्नौज। कहता है बिलग्राम अथवा कन्नौज युद्ध किससे संबंधित है?
और पूछेगा तो बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ होता है हुमायूं के साथ। कहेगा बिलग्राम का युद्ध किसके साथ होता है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के साथ। दूसरे रूप में ये पूछ सकता है कन्नौज का युद्ध किसके साथ होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ। इस युद्ध में हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा, आखिर भारत छोड़ के जाना पड़ा, निर्वासित होना पड़ा, किसके कारण, शेरशाह सूरी के कारण। कहा जाता है बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने अपनी जो अंदर का क्या बोलते प्रतिभा था उसका लोहा बनवाया। और प्रतिभा लोहा किस प्रकार बनाया, तो वो शक्तिशाली साम्राज्य की ओर चल रहा था। तो उसने क्या किया, हुमायूं को एक तरह से निर्वासित करने का मजबूर कर दिया। और इस प्रकार अफगान राज्य की पुनर्स्थापना करता है कौन, शेरशाह सूरी। अफगान राज्य की पुनर्स्थापना का क्रेडिट शेरशाह सूरी को जाता है। हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध, मेंशन होगा बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी जीतता है एक तरह से, और निर्वासित होना पड़ता है हुमायूं को। जब हुमायूं निर्वासित हो जाता है एक बार फिर से अफगान राज्य की पुनर्स्थापना शेरशाह सूरी करता है। अब नेक्स्ट है पटना नवनिर्माण। देखिए बिहार से जुड़ा हुआ शेरशाह सूरी के इतिहास में हम देखते हैं पटना का नवनिर्माण। कहा जाता है कि पटना है उसमें पाटलिपुत्र वगैरह बोलते हैं हुआ करता था। तो पटना का नवनिर्माण का श्रेय किसे जाता है, सूर साम्राज्य में। तो पटना के नवनिर्माण सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी का जाता है। कहा जाता है कि अब पटना में दुर्ग बनाया गया, उस समय पटना में एक दुर्ग होता था, दुर्ग मतलब इस प्रकार फोर्ट बोलते किला सेंस में। तो पटना का दुर्ग हो या पटना की राजधानी, पटना का दुर्ग हो या पटना को राजधानी बनाने की बात सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो पटना में दुर्ग किसने बनवाया, सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी। पटना को राजधानी किसने बनाया, सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी। कहा जाता है पटना का जो नव निर्माण है उसका वर्णन एक बुक में किया गया। पटना का दुर्ग हो चाहे उसकी राजधानी हो या उसके नव निर्माण की बात हो, एक बुक लिखा गया था, उसमें उसकी वर्णन है। तो वो बुक लिखा था अब्दुल्ला ने, और उस बुक का नाम था तारीखे दाऊदी। ये पूछता है क्वेश्चन, तारीखे दाऊदी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो तारीखे दाऊदी पुस्तक के लेखक अब्दुल्ला थे, ठीक है। और तारीखे दाऊदी पुस्तक में क्या वर्णन है, तो तारीखे दाऊदी पुस्तक में पटना की राजधानी, पटना का दुर्ग, इसके बारे में वर्णन है, सूर साम्राज्य के शासन। तो देखेंगे पटना का निर्माण ये तो हो गया। अच्छा बुक के बारे में मेंशन किया है, हाँ ये रहा पटना का नव निर्माण, यह शेरशाह तारीखे दाऊदी, ये पुस्तक का नाम है। ये तारीखे दाऊदी पुस्तक में कहा जाता है, ये की पॉइंट है, इस पे सुन लीजिए, हम पूरा चर्चा करेंगे। पटना का नव निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा क्या होता है, तारीख दाऊदी एक पुस्तक है। तो तारीख दाऊदी पुस्तक को अब्दुल्ला ने लिखा, फिर से सुनिएगा, कहेगा सूर साम्राज्य के बारे में वर्णन, अर्थात पटना के दुर्ग, पटना की राजधानी बनाने की बात कौन सी पुस्तक में वर्णन है, तो वो पुस्तक का नाम है तारीखे दाऊदी, और पुस्तक की रचना अब्दुल्ला ने किया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मकबरा। पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, जो कि बिहार में पड़ता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। यहाँ तक शेरशाह सूरी के पिता जो हसन खां थे, जो सासाराम के जागीरदार थे, उनका भी मकबरा सासाराम में ही है। तो किसका, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ठीक है। और शेरशाह सूरी के पिता हसन खां का भी मकबरा सासाराम में है, ठीक है। और वो हसन खां कहाँ के जागीरदार थे, सासाराम के, ठीक है। वही है मकबरा सासाराम। अब देखिए मकबरा जो हुआ उसका स्ट्रक्चर कैसा था, मकबरा का स्ट्रक्चर कैसा था, किस मुगल शैली पर था, स्थापत्य कला पे था, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो वो सब टॉपिक जब चलेंगे हम देखेंगे। तो देखिए एक्चुअली क्या था, शेरशाह सूरी के समय जो था अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किया था। तो अफगान स्थापत्य कला, ये याद रखेंगे, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा के अफगान राज्य की पुनर्स्थापना करता है। तो जो उसका गुम्बद होता है उस समय के लिए वो अफगान मॉडल पे होता है, अफगान स्थापत्य कला। वो स्ट्रक्चर मकबरा का कैसा होता है, अफगान स्थापत्य कला बोलते हैं, ठीक है। तो पूछेगा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कौन सी कला संबंधित है, अफगान स्थापत्य कला, याद रखिएगा मकबरा जो है अफगान स्थापत्य कला, ठीक है। अब ये सब हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी के द्वारा कार्य क्या क्या है। तो देखिए सब जानते हैं, लगभग बेसिक क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक का रोड का निर्माण करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड को ही सड़क ए आजम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा
सड़क ए आजम किस रोड को कहा गया है? तो सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड को कहा गया है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया। क्वेश्चन ये है, होगा कहीं आंसर। ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम कहते हैं जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया। एक कार्य हुआ। दूसरा, जब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। जो बता रहा हूँ शेरशाह सूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है बिहार सचिवालय, बिहार कृषि या जो भी अदर कंपटीशन में। तो ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसका चर्चा कर रहे हैं। फिर से बता रहे हैं, जो चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज चैनल को लाइक कर लें, जिससे आपको की पॉइंट एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इसी टॉपिक से ये सब क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर हम चल रहे थे, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड को ही सड़क ए आजम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, जब्ती प्रणाली सुर साम्राज्य में किसने शुरू किया? तो जब्ती प्रणाली सुर साम्राज्य में शेरशाह सूरी ने शुरू किया। जब्ती प्रणाली सुर साम्राज्य में शेरशाह सूरी ने शुरू किया। तीसरा कार्य ये सिकंदरी गज एवं सन डंटी, ये पॉइंट है। सिकंदरी गज एवं सन डंटी का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया। मेंशन होगा, पूछता है ये क्वेश्चन, सिकंदरी गज एवं डंटी का प्रयोग किसने किया? तो सिकंदरी गज एवं डंटी का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था, जो सुर साम्राज्य का संस्थापक था। तो हमने देखा शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया जिसे सड़क ए आजम कहते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी ने जब्ती प्रणाली को अपनाया, ठीक है। तीसरा, सिकंदरी गज एवं डंडी का प्रयोग शेरशाह सूरी करते हैं। नेक्स्ट है कबूलियत प्रथा। ये सब का हम डिटेल फिर से चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में। अभी यहाँ की पॉइंट जान लीजिए। पूछेगा कबूलियत प्रथा किसने शुरू किया? तो कबूलियत प्रथा शेरशाह सूरी ने शुरू किया। मेंशन होगा, कबूलियत प्रथा शेरशाह सूरी ने शुरू किया। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और है, किसानों को भूमि पट्टा पर दिया जाता था। पट्टा समझ ही रहे होंगे। तो किसानों को भूमि पट्टा पर देने का काम सुर साम्राज्य में शेरशाह सूरी ने शुरू किया। एक एक करके, जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा, सिकंदरी गज एवं डंडी का प्रयोग शेरशाह सूरी द्वारा, भूमि सर्वेक्षण का भी काम शेरशाह सूरी करते हैं। अफगान जो राष्ट्र पुनर्स्थापना करते हैं उसे हम कहते हैं जब्ती प्रणाली हो, सिकंदरी गज एवं सन डंडी का प्रयोग हो, भूमि सर्वेक्षण का काम शेरशाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको सड़क ए आजम कहते हैं शेरशाह सूरी, किसानों को पट्टा देना जमीन शेरशाह सूरी, कबूलियत प्रथा शेरशाह सूरी। इस प्रकार देखते हैं कि शेरशाह सूरी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो जिनका भी आगे कोई भी एग्जाम है वो अपने जीके को बूस्ट करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज ही चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और उनके जीके जीएस अपने साथ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं जानता हूँ उसके आपसे अपने साथ शेयर करूंगा और इस प्रकार आपको एक जीके जीएस में बूस्ट करने की कोशिश करूंगा, आपका जीके जीएस बढ़िया करने की कोशिश करूंगा। तो फिर से देख सकते हैं की पॉइंट। स्थापना पूछेगा शेरशाह सूरी, बचपन का नाम फरीद खां, शेर खां उपाधि दिया था मोहम्मद नोहानी, शेर खां शेर मारने के कारण उनका नाम पड़ा शेर खां। पिता हसन खां, सासाराम जागीरदार। हसन खां जो उसके पिता थे शेरशाह सूरी के, वो सासाराम के जागीरदार थे। संरक्षक, शेरशाह सूरी को जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। बिहार में मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, और बाबर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर राजनीतिक वर्चस्व, सूरजगढ़ा का युद्ध, ये बिहार में मुंगेर में पड़ता है। मोहम्मद नोहानी और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है जिसे सूरजगढ़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। वहीं से शेरशाह सूरी का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होता है। फिर पटना नवनिर्माण, शेरशाह सूरी और पटना नवनिर्माण का वर्णन पुस्तक कौन में वर्णित है? तारिख दाऊदी, जिस पुस्तक की रचना अब्दुल्ला ने की, ठीक है। फिर अफगान राज्य की पुनर्स्थापना शेरशाह सूरी कैसे होता है? कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है और इस प्रकार अफगान राज्य की पुनर्स्थापना शेरशाह सूरी कर बैठते हैं। मकबरा सासाराम, और कैसा मकबरा का स्ट्रक्चर कैसा है? अफगान स्थापत्य कला का, जबकि इनके पिता हसन खान का मकबरा सासाराम में। अब देखिए मकबरा के बारे में एक चीज और बोलना चाह रहे थे। मकबरा का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, एक चबूतरा होता है, चबूतरा के चारों ओर सीढ़ी होता है, चबूतरा के चारों ओर सीढ़ी होता है, इसके चारों ओर झील होता है, ठीक है। और इस पे एक गोलनुमा गुंबद बनाया जाता है, गोलनुमा गुंबद, उसको बोलते हैं अष्टकोणीय मकबरा। पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये बताना भूल गए थे, शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टकोणीय मकबरा होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है? अफगान स्थापत्य कला पे अष्टकोणीय मकबरा है। एक चबूतरा होता है, चबूतरे के चारों ओर सीढ़ी होता है, उसके चारों ओर झील होता है, और उस चबूतरे के ऊपर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है गोल गुंबद जैसा होता है, इसी को अफगान स्थापत्य कला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मकबरा सासाराम,
ठीक, अफगान स्थापत्य कला समझ गए क्या होता है? एक चबूतरा होता है, उसके चारों सीढ़ी होता है, और सीढ़ी पे क्या होता है? स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है गोल गुंबद, उसको अफगान स्थापत्य कला कहते हैं। पटना का दुर्ग या पटना राजधानी किसने बनाया? तो पटना का दुर्ग या पटना की राजधानी शेरशाह सूरी ने। कार्य क्या क्या किया? जब्ती प्रणाली, सिकंदरीगंज संडंटी का प्रयोग, भूमि सर्वेक्षण का काम शेरशाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको सड़क के आजम करते हैं शेरशाह सूरी द्वारा, किसानों को पट्टा देना, भूमि, किसान को क्या पट्टा दे रहे थे? भूमि, तो वही शेरशाह सूरी। काबूलियत प्रथा शेरशाह सूरी। अब पूछेगा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे होती है? तो कहा जाता है बारूद की कारखाना होता है कालिंजर, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, तो वहीं पर मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी का मृत्यु। तो बारूद के कारखाने कालिंजर के सेंस में है शायद, इसको हम सेकंड जब चर्चा करेंगे उसमें हम बता देंगे। यही है, तो ये पार्ट 1 ही समझिए इसको, पार्ट 1 का ये पार्ट 1 में है, एक मिनट, ये पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 से जो भी है टॉपिक शेरशाह सूरी से हमने इसको छांट के कलेक्ट किया कि इससे हमारे बिहार का जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, या बिहार का सचिवालय हो, या बीपीएससी लेवल का, या बिहार एसएससी लेवल का वो एग्जाम हो, उसमें काफी बेनिफिट आएगा। क्योंकि इसमें देख रहे हैं सासाराम बिहार की बात कर रहे हैं, मुंगेर की बात कर रहे हैं, तो उसमें काफी बेनिफिट आएगा। इसके अलावा आपके जनरल कंपटीशन में भी इनका योगदान है। जैसे सूरजगढ़ा का युद्ध, अभी आप तक जान रहे थे सूरजगढ़ा का युद्ध कि शेरशाह सूरी लड़े, तो सूरजगढ़ा का युद्ध मोकामा पड़ता है बिहार के मोकामा में, वहीं वहीं हुआ था शेरशाह सूरी और मोहम्मद लोहानी के बीच में, वहीं से इनका राजनीतिक वर्चस्व स्टैब्लिश हुआ। किस प्रकार हम की पॉइंट का डिस्क्राइब करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।